कुलसुम को इसका नाश्ता ना इसके कमरे में दिया। शफक, तुम जाओ अपने कमरे में। मैं चंद दिन तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कमाल, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? शफक के मामले में आपको जो कुछ ठीक लगता है आप वैसे ही करें। आंटी, आज तो आपने दिल ही खुश कर दी। ऐसे आपसे इस रवैये की तवक्को नहीं थी मुझे, लेकिन अगर आपने पहले ये रवैया रखा था तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। शायद तुम ठीक कहती हो। मेरी ख्याल में आप शफक से प्यार करती नहीं। हाँ हाँ, वाकई मैं तुमसे बहुत बदसन रही, मैं माफी चाहती हूँ। आपको माजूरत करने की कोई जरूरत नहीं। शफक है ही ऐसे, मासूम बन के लोगों की आंखों में धूल झोंकती। मैं ठीक कह रही हूँ ना कमाल? कुछ ऐसा ही है। आंटी प्लीज आप नाश्ता करें। कमाल, आप भी नाश्ता करें। ये ले शफक बीबी, आपका नाश्ता। मुझे नहीं करना, आप वापस ले जाएं। जी ठीक है। ये अभी तक सो रहा है? अम्मी, मैंने उठाया था लेकिन इनके सर में दर्द है। इसे उठाओ, इसने काम पर जाना है। उस्मान, उस्मान। अरे ये ऐसे थोड़ी उठेगा। उस्मान, उस्मान। जी अम्मी। उठो बेटा, काम पर जाना है। आज काम पे नहीं जाना, छुट्टी है। आज किस बात की छुट्टी है? जहां मैं काम करता हूँ ना, वो लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुमने काम पर नहीं जाना तो उठकर बाहर आ जाओ, घर के एक दो काम कर दो। ठीक है, कर देता हूँ। उस्मान, तुम किसी के घर पे काम करते हो? हाँ। नहीं, वो मुझे तो लगा तुम किसी कंपनी की गाड़ी चलाते हो, और हसीब भाई को भी यही लगा था। दरअसल मैं पहले काम करता था, अब छोड़ दिया। कब छोड़ा तुमने काम? वो मैंने शादी के 1-2 हफ्ते पहले छोड़ा था। अच्छा एक काम करो, तुम जाके मेरे लिए नाश्ता बना दो। वो अम्मी के काम से भी बाहर जाना है, मैं जब तक फ्रेश हो जाता हूँ। आज कहाँ जाना है भाई? आज किसकी कमबख्ती आई हुई है? लगता है तुम्हें इस काम में अब मजा आने लगा है। हाँ यार, मजा तो बहुत आ रहा है। मैंने कहा था ना तुम्हें, एक बार ये काम कर लो, फिर तुम्हें सारे काम बहुत ही आसान लगने लगेंगे। लेकिन मैं सोच रही थी कि अब हम कुछ बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। ऑलरेडी इतना बड़ा कर तो रहे हैं हम। इससे भी बड़ा। इससे बड़ा और क्या हो सकता है सोनिया? देखो, इस काम में दौलत तो है लेकिन रिस्क भी है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, हम किसी दिन फंस भी सकते हैं।
लेकिन एक बार अगर बड़ा हाथ मार लिया ना तो ये जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और ये बड़ा काम हम करेंगे कैसे? जो काम हम सड़क पर करते हैं वो किसी के घर पर भी हो सकता है। गन पॉइंट पे लूटना ही तो है हमें। अब वो हम सड़क पर करें या किसी मालदार आदमी के घर पर, है ना? लेकिन यार सोनिया, रिस्क तो इसमें भी है ना। हाँ बेशक है, लेकिन इतना नहीं है। प्लानिंग हो तो ये काम आसान हो सकता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किसी के घर में सोना, रुपए या पैसे कहाँ पड़े हैं? पहले किसी के घर पे जाकर उसके घर के नक्शे का मालूम किया जा सकता है। ये मालूम लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, घर में कितने बेडरूम्स हैं, कीमती चीजें कहाँ रखी हुई है। तुम्हारी बात नहीं समझा। हमें ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो हमें अपने घर बुलाए के आओ, यहाँ सोना पड़ा है, यहाँ सब कुछ कीमती सामान पड़ा है, आ जाओ चोरी करके ले जाओ, मतलब टोटल सफाया कर दिया। वेरी फनी। मैं तुम्हें किसी अनजान आदमी के घर जाने का थोड़ी ना कह रही हूँ यार। तो फिर क्या कहना चाह रही हो तुम? भाई देखो, हम उसी के घर जा सकते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं, जो कि मालदार भी हैं और जिनको गन पॉइंट पे लूटने पर हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे तुम्हारे बहनोई का घर, तुम बता रहे थे बहुत अमीर हैं वो, लाखों रुपए तो पक्का होंगे उनके घर पे, और उनके घर जाकर सब कुछ मालूम करना तुम्हारे लिए आसान भी होगा। और फिर जब बाद में हम गन लेकर जाएंगे तब तो फेस कवर होगा, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोचो मेरी बात तफर। इतने काम हैं इस घर के, खत्म ही नहीं होते। आप क्या कर रही हैं? वही रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं आपकी मदद कर दूं? तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन सब्जी बना लेती हूँ मैं। तो बना दो भाई, मैं तो सारा दिन काम कर करके ना थक जाती हूँ। आंटी, कल से मैं काम कर दिया करूँगी। अरे ये तो बहुत अच्छा करोगी। और हाँ, सर की मालिश करनी आती है? जी। मेरे सर में इतना दर्द है ना, तुम सब्जी बना के ना फिर मेरे सर की मालिश भी कर देना। ठीक है। नुमान को खाने में क्या पसंद है? अरे मुझे क्या पता, मैं कौन सी उसकी माँ हूँ। जी? मेरा मतलब है कि वो सब कुछ ही खा लेता है। कुछ खास? हाँ, दाल चावल खाता है शौक से। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज दाल चावल बना लेते हैं। नहीं नहीं, आज तुम पालक आलू ही बनाओ, कल दाल चावल बना लेना। ठीक है। तुम करो, मैं जरा कमरे में आराम कर। सवेरा, मैं तुम्हारे कहने पर ही तो गई थी उस्मान के साथ सारा से मिलने। मैंने तुमसे सारा को तलाश करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम उस्मान से जाके मोहब्बतें बढ़ाती रहो। मैंने कोई मोहब्बत नहीं बढ़ाई है। सब सुना है मैंने। तुमने कहाँ सुना है? वो मुझे सबाहत मैम ने सुनाया था। उन्होंने तुम्हें क्यों सुनाया था? मुझे क्या पता, उनकी मर्जी। कह रही थी मुझसे कि अपने दोस्त की करतूतें देख लो। सवेरा, मैं बेकसूर हूँ। ये बात शौहर को समझाना बहुत मुश्किल होती है। शौहर से ना बीवी की जरा बराबर भी बेवफाई हजम नहीं होती है। लेकिन मैंने जब कोई बेवफाई की नहीं तो? तुमने की है, तुम मान नहीं रही। तुम्हें क्या जरूरत है उससे प्यार से बात करने की? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उस्मान को यहाँ नौकरी करनी ही नहीं चाहिए थी। देखो शफक, बुरा ना मनाओ तो मुझे तो वैसे लगने लगा है कि तुमने उसको यहाँ बुलाया था इस नौकरी के लिए। सवेरा, तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो? तुम भी सबाहत की जबान बोलने लगी। शफक, मैं किसी की जुबान नहीं बोल रही हूँ, मुझे जो लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ।
यार मुझे कमाल की समझ में नहीं आई, उसने शफक को घर से क्यों नहीं बाहर निकाला? इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही। यार इतनी प्लानिंग का क्या फायदा? और तुम्हारे पास एक ही चीज थी कि तुम कमाल को शफक और उस्मान के बारे में बताओ, और वो तुम बता चुकी हो। और अब तुम्हारे पास कमाल को शफक के खिलाफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो परेशान हूँ मैं। आज कमाल शफक से खफा है, कल वो उसे माफ कर देंगे और कुछ अरसे बाद उसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो मैं क्या करूं कवल? उन्होंने तो उस्मान को भी नौकरी से निकाल दिया है। अब मैं कैसे छुटकारा हासिल करूंगी शफक से? डोंट वरी मेरी जान, हम कुछ प्लान करते हैं। मैं फिक्र कैसे ना करूं कवल? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद कमाल उसकी साइड ले रहे हैं। उस लड़की ने ना अपनी मासूमियत का सही ड्रामा रचा है। मेरे ख्याल से सवेरा तुम्हारी मदद कर सकती है इस सब में। वो अब क्या करेगी? जो उसने पहले किया। तो मुझसे कहो शफक और उस्मान को नजदीक लाने की कोशिश करे। शफक अगर इस बार पकड़ी गई, वो चाहे जितनी भी सफाइयां दे दे, कमाल उसे हर गेज घर पे नहीं रखेगा। हाँ, ये हो सकता है। अरे मेरे होते हुए फिक्र मत किया करो मेरी जान। और सुनाओ, किरण गई या नहीं? वो भी अनकरीब जाने ही वाली। जुबैर ने ऑलमोस्ट अपना काम कर ही दिया, और सवेरा भी कर देगी, और फिर से तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। आई होप सो। किरण, तुम इतनी सी बात पर इतना नाराज हो गई कि अमेरिका वापस जा रही? तुम्हारी किसी बात पर नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारी नीयत पर हैरान हूं। मुझे लगता था शायद तुम मुझसे वाकई प्यार करने लगे, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस थे मेरे अमेरिकन नेशनल होने पर। यार ये बात तो सच है। तो फिर बताओ, कैसे नाराज नहीं होती मैं तुमसे? मगर मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। जुबैर, जो देखभाल को की जाए उसे मोहब्बत नहीं बल्कि सौदेबाजी कहते हैं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। किरण, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अरे अच्छा बात तुम आ गई। ये नमान का दोस्त आया ड्राइंग रूम में, कि उसे दिया। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्त से मिलने आया। दोस्त? हाँ हाँ, नुमान मेरा दोस्त है। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, शायन मेरा दोस्त है। तुमने मुझे कभी बताया तो नहीं इसके बारे में? अरे तो क्या करना था तुमने जानकर? तुम दोनों दोस्त हो? हाँ भाई, दोस्त हैं। और तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैं हैरान क्यों ना हूं? तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक पहचाना तुमने। ये जो आज तुम्हारा शौहर है, इसको मैंने ही तुम्हारे पीछे भेजा था। मैं ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। अगर धोखा देना होता तो तुमसे शादी क्यों करता मैं? हाँ, प्यार करता हूं तुमसे सारा, तभी तो शादी की है ना तुम्हारे साथ। झूठ बोल रहे हो तुम।
कोई मोहब्बत नहीं करते मुझसे। ये क्या शोर डाला हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पर? आंटी देखे ना, सारा को मेरी और शायान की दोस्ती पसंद ही नहीं आई। आंटी? हाँ, ये मेरी आंटी है। तुमने तो मुझसे कहा था ये तुम्हारी माँ है। अच्छा, गलती से कह दिया। और कुछ जानना है तुम्हें हमारे बारे में? तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। क्या मसला है यार? क्यों तंग कर रहे हो लड़की को? तुम कौन हो? क्या ये आपको तंग कर रहा है? जी, ये मुझे छेड़ है। शक्ल से तो यार अच्छे खासे शरीफ आदमी लगते। तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? हाँ, जब लड़की ने कह दिया कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तंग मत करो। अब जाओ यहां से वरना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। इसको क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब कभी तंग नहीं करेगा आपको। शफक बीबी, आप यहाँ? जी, वो कमाल के लिए जूस बनाने आई हूँ। मैं बना देती हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बना लूँगी। वो शफक बीबी, बेगम साहिबा ने आपका किचन में दाखिला बंद किया हुआ है। ऐसा कहा है उन्होंने? जी, उन्होंने कहा है कि मैं सारे काम मैं खुद देखूँ, आपको कुछ करने ना दूँ। चलें, अभी तो मैं जूस बना लेती हूँ, आप मुझे ग्लास निकाल के दे दें। जी अच्छा। मैं बता दे रही हूँ राबिया, तुम्हें इस बार लड़के वाले तुमसे बहुत सख्ती से पेश आएंगे। तो मैं क्या करूं? तो उन्हें जेवर और पैसे देके बात को खत्म करो ना। जेवर पैसे कहाँ चलाऊं बता? इस बात का तो वो यकीन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नहीं करते तो ना करें। हल्का मत लो उन लोगों को तुम। भाई मैंने कह दिया ना, मेरे पास ना जेवर है ना पैसे हैं, जो करना है कर ले। तुम बहुत बुरा पछताओगी राबिया, अगर वो लोग इस बात को पुलिस तक ले गए तो। अरे पुलिस तक भी ले जाएंगे तो तब भी क्या होगा? कहाँ चलेंगे वो मुझसे जेवर पैसे? होंगे तो दूंगी ना। जेल में चली जाओगी तुम। जेल में डालने वाला अभी तक राबिया को कुछ पैदा नहीं हुआ। अब समझो ये काम हो जाएगा। मैं कहती हूँ सारा को तलाश करो, जेवर और पैसे वापस लो उससे। कहाँ से तलाश करूँ सारा को? वो मिले तब ना। तुम जरूर उस लड़के के बारे में जानती हो जिस लड़के के साथ वो भागी है। कसम ले ले, कुछ नहीं जानती। तो जानो ना, क्यों नहीं जानती हो? वरना तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जा रही हूं मैं। आपके लिए जूस लाई थी। तुम्हें किसने कहा लाने को? आप ऑफिस से थके हुए आए तो मैंने सोचा मैं खुद ले आऊं। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। कमाल, मैं आपकी बीवी हूँ। एक बेवफा भी। शाहिदा, शाहिदा। ये साहब जी। तुम्हें मैंने कहा था कि मेरा कोई भी काम ये ना करें। साहब जी, मैंने मना किया था इन्हें काम करने। इसकी कोई गलती नहीं है, आप इसको कुछ मत कहें। कमाल, आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कमाल, आपको गलत फहमी हो रही है। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे। अभी भी
अभी भी तुम ये सब कुछ कह रही? मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। अच्छा देखिए, मैंने माना मैंने आपसे जरा सा झूठ बोला था, लेकिन इसीलिए बोला कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। शादी से पहले उस्मान से मेरा रिश्ता था, लेकिन वो खत्म हो गया था। और फिर वो मेरा चचाजाद भी है। अगर ये जरा सा झूठ तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं तुम्हें माफ कर देता। मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवा देती, लेकिन शायद आप नहीं समझेंगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। थोड़ा सा तो शर्मिंदगी का मुजाहरा कर लेती। तब से यही कही जा रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। आपने वो रिकॉर्डिंग करवाई थी ना, इससे क्या फर्क पड़ता? आप ये सब क्यों कर रही हैं? तुम्हारी असलियत बताने के लिए। आप मेरे खिलाफ क्यों हो गई हैं? मुझे कुछ कहने के बजाय अपना एहतसाब करो। तुम्हारी और उस्मान की बातें सुनकर शुक्र करो कि कमाल ने तुम्हें घर से नहीं निकाला, और मुझे तुम कह रही हो। क्यों रो रही हो? नसीब पे रो रही हूँ। क्यों यार, क्या हो गया नसीब को? तुम नहीं जानते, तुमने मुझे धोखा दिया है। बल्कि तुमने और शयान दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। हाँ ये सच है कि मैं शयान के कहने पे तुमसे मिला था। फिर क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ? सारा मैं शयान के कहने पे तुमसे मिला था, उसके कहने पे तुम्हारे करीब जरूर आया था, लेकिन फिर मुझे तुमसे सच में मोहब्बत हो गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, कसम से यकीन करो मेरा। तुम झूठ बोल रहे हो। सारा हाथ छोड़ो मेरे, मैं अब तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करूँ। सारा बात तो सुना, ऐसा कुछ भी नहीं। यार ये कैसे संभालूंगा मैं? लाइन, मेरा जेवर और कैश दें। कौन सा जेवर और कौन सा कैश? जो मैंने आपको दिया था। मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? नमान ले गया था उन्हें। झूठ बोल रही हैं आप। मेरे साथ ना तमीज से बात करो, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया? ये कह रही हैं जेवरात और कैश कहाँ है? कहाँ है मेरा जेवर और कैश? वो तो बेच दिए मैंने। बेच दिए? क्यों? तुमने तो कहा था कि बेच दो हमारे अपार्टमेंट के लिए। सारा वैसे भी तो वो सब हमारे लिए लेके आई थी ना, क्या करोगे अब सबका? मुझे वो चीजें चाहिए थी अपनी माँ की मदद करने के लिए। ये समझ रही है कि जेवरात वापस करने से इसकी माँ इसे कबूल कर लेगी। ऐसा नहीं होगा लड़की, वो तुम्हें किसी सूरत कबूल नहीं करेंगी। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है सारा। अगर तुम्हें नहीं यकीन ना तो मेरे साथ चलो, तुम्हें ले चलता हूँ तुम्हारी माँ के घर। संभालो इसे, माँ की मोहब्बत बहुत जाग रही है इसकी। करता हूँ कुछ। आजो उस्मान। कौन है ये?
आंटी ये मेरा ड्राइवर है, आज से लेकिन यहीं पे काम करेगा। कुलसुम। जी बीबी जी। ये उस्मान है, आज से ये हमारे घर में ड्राइविंग करेगा। इसे तुम सर्वेंट क्वार्टर दिखा दो, काम से जब भी फ्री वॉक करेगा वहां आराम करेगा। शफक, मैं और कमाल तो खुद ड्राइविंग कर लेते हैं, किरण को भी जहाँ जाना होता है खुद ड्राइव करके चली जाती है, लेकिन तुमने अगर कहीं भी जाना हो तो उस्मान के साथ जा सकते हो। सबाहत, आप सब कुछ पहले से जानती थी और जानबूझकर उस्मान को यहाँ लाई थी। उस्मान, तेरी जॉब क्यों गई यार? क्या बताऊं यार तुझे, जहाँ काम करता था ना, अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं गई। वैसे भी वो लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यार तो तुम भी उनके साथ बाहर चले जाते। इतना आसान थोड़ी ना है जाना। हाँ, मौसूफ अब शादीशुदा जो हो गए। कोई जॉब है तेरी नजर? नहीं यार, अभी तो कोई जॉब नहीं है। तेरे बहनोई के पास कार थी ना, अब वो कौन चला? वो तो उन्होंने फौरन ही कोई दूसरा लड़का रख लिया था। सोच रहा था कि अगर वो जॉब मिल जाती तो। अब तो तुम्हें वो नौकरी नहीं मिल सकती। देखो भाई, तुमने जो उनके साथ किया, कितना खफा हुए थे वो तुमसे। जानता हूँ वो लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। हाँ, ठीक नहीं किया तुमने, इतना बुरा किया। वो तो मुझसे भी बहुत खफा हुआ है यार, कई दिन तक मुझसे बात नहीं की। शर्मिंदा हूँ मैं, कसम से बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ बहनों से। लेकिन हाँ, अगर बात ना बनी तो माइंड नहीं करना। नहीं हूँगा मैं नाराज। खैर, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम कोशिश तो करना मेरी नौकरी की। कह रहा हूँ ना, कोशिश करूंगा, अल्लाह बेकर करेगा साहब। किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? कैसी दिख रही हूँ मैं आपको? बड़ी हो गई हो लेकिन थोड़ी कमजोर। कमजोर नहीं, डाइटिंग। और डाइटिंग क्यों कर रही हो? कम ऑन आंटी, मॉडल जैसे दिखना चाहती हूँ मैं। तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं बदली। आप भी बिल्कुल नहीं बदली है। यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाय डैड। हेलो शफक बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं। अम्मी, आपकी तरफ से कभी कोई खैर की खबर सुनने को मिली है? अपने बाप की तरह ना तंज ना किया कर मुझ पर। अच्छा बोले, क्या हुआ है? लड़के की माँ के इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। क्यों, क्या कह रही हैं वो? वो कह रही है कि पूरे 5 लाख और वो जो जेवर था ना, वापस दो मुझे। अम्मी, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अरे वो नजमा बता रही थी कि वो मुकदमा करने लगे हैं मुझ पर। जब मैं जेल चली जाऊंगी ना, फिर फिक्र होगी तुझे। अम्मी, मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत मसले मसाइल हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर बता, किसके आगे जाके रो? तेरे बाप की खबर पर? आप बात बात पे अब्बू को बीच में क्यों ले आती हैं? तो और किसको लाऊं? अम्मी, अब आप ही बता दें, क्या किया जा सकता है? इसी तरह सारा को ढूंढ, उसका वक्त मारी से जेवर और वो पैसे तो वापस ले। अच्छा अम्मी, मैं करती हूँ कोशिश। जैसे ही पता चला ना, फौरन से पहले मुझे बता। वैसे जेवर तो उससे लेने ही लेने, उस बेगैरत का ना गला घोंट के मार दूंगी। अच्छा अम्मी, ढूंढने की कोशिश करती हूँ मैं। जैसे ही पता चले ना, सबसे पहले मुझे बता। जी ठीक है अम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। उस्मान, उस्मान उठो। हाँ बोलो, क्या बात है? जल्दी करो, तुम्हें देर नहीं हो रही? किस बात की देर? अरे काम पे जाना है ना। मैंने बताया तो था, अभी छुट्टियां चल रही हैं मेरी।
और कितनी छुट्टियां? कुछ दिन और। अच्छा जल्दी से उठ के नाश्ता कर लो, पता है बाद में तुम्हारी अम्मी मुझे बातें सुनाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम बना लो। मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, बाहर आके नाश्ता कर लो। ठीक है, मैं आता हूँ। लगता है उस्मान मुझसे कुछ छुपा रहा है। हेलो। हेलो अभी, सारा बात कर रही हूँ। सारा, अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया। बहुत परेशान हूँ आप। परेशान? परेशान तो हम लोग हैं। ऐसे तो मत बोलें। सारा, तुम्हें कोई एहसास है वो लोग अम्मी को कितनी धमकियां दे रहे हैं? तुम जेवर और पैसे वापस करो, हम वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। शायद इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। अब क्या हो गया तुम्हारे साथ? धोखा हुआ है मेरे साथ अब एक बार फिर से। किसने धोखा दे दिया तुम्हें? नोमान ने, शयान के साथ मिलकर। नोमान ने शयान के साथ मिलके? क्या मतलब? दोस्त हैं वो दोनों। या मेरे अल्लाह। सारा, जेवर और पैसे कहाँ हैं सारा? कुछ नुमान को दे दिया। सारा, मैं तुम्हें कितना समझाती थी लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। जानती हूँ मैं, गलती की है मैंने, और वो भी दूसरी मर्तबा। आप ही, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज आप मेरी मदद करें। सारा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, ये सब तुम्हारे बेवकूफ़ी के फैसले हैं। आप ही, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी? आप प्लीज मुझे आके ले जाएं यहाँ से, मैं आपके साथ रहूँगी, या फिर आप मेरी तरफ से अम्मी से माफी मांग। सारा, अम्मी अब तुम्हें नहीं रखेंगी और मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलवा सकती। देखो, अब जो है जैसा है तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे लिए अच्छा हो या बुरा हो। प्लीज आप ही मेरी बात सुने। आप ही, मैं कुछ नहीं कर सकती सारा। आप ही, ये लो तुम्हारा बोनस। शुक्रिया। काम तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका वैसे फायदा नहीं हो सका जो मैं चाहती थी। लेकिन मैंने पूरी होशियारी से काम किया था। उस्मान यहाँ पर शफक के लिए आया था, इसका मतलब है कि वो अभी भी शफक से मोहब्बत करता है। मंगेतर रह चुका है उसका। हाँ, इसीलिए तो आज वो बच गया। लेकिन सवेरा देखो, अगली बार कुछ ऐसा करना होगा कि वो कमाल के दिल से हमेशा हमेशा के लिए उतर जाए। मैं समझ गई। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना सवेरा, तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुश कर दूँ। जी। लेकिन हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा, अंडरस्टैंड? जी। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू। अम्मी, क्या बात है? वो मुझे अम्मी के घर जाना था। क्यों? एक जरूरी काम है। कमाल ने तुम्हारा घर से जाना बंद किया हुआ है। जी जानती हूँ मैं। फिर भी मुझसे पूछ रही हो? अम्मी, अगर आप कमाल को कहेंगी तो मुझे इजाजत दे देंगी, आप बात कर लें। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी तरफदारी करने की, पहले ही करके पछता रही हूँ। बहुत याद आ रही है ना, तो फोन कर लो, मैं इतना फेवर दे सकती हूँ। क्या हुआ शफक, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर लो, शायद मसले का हल निकल जाए। सवेरा, अब तो मेरा तुमसे कुछ शेयर करने का भी दिल नहीं चाहता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखती हूँ, उसको संभालती हूँ, तुम्हें फिर भी मुझसे ही शिकवा है? फिर भी अगर तुम मेरी किसी बात पे खफा हो, मुझसे नाराज हो, तो मैं
तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ नहीं करोगी? आई एम सो सॉरी। अच्छा मुझे बताओ कि किस वजह से परेशान हो, क्या हुआ है? सारा का फोन आया था, उसकी वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ सारा के साथ? उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो नौमान है ना, वो उसी लड़के का दोस्त निकला जिसने सारा को पहले ब्लैकमेल किया था। ओह खुदाया। और नौमान के पास उसके सारे पैसे और सारी ज्वेलरी है। ये तो बहुत बुरा हुआ है यार। हाँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इस सब में। दूसरी तरफ अम्मी को वो लोग धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। ऐसे कैसे? तुम सारा से बात करो, उससे मिलो और नुमान को धमकी दिलवाओ, उससे पैसे वापस निकलवाओ। कैसे मिलूं मैं सारा से? मुझे तो इस घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। उस्मान, उस्मान देखो इस वक्त सिर्फ उस्मान ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तुम्हारे हर हालात से वाकिफ है। तो अब जाहिर है तुम अपने ससुराल में तो किसी से मदद नहीं मांगोगी ना? हाँ